मोल कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन 12th में होगा, मोल कॉन्सेप्ट तो 11th में ही खत्म है ना। इसका एप्लीकेशन में आएगा क्या, सॉल्यूशन चैप्टर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, उन सब जगह पे क्या इस्तेमाल होगा, यही मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो हम लोगों ने क्या क्या कर लिया, एटम का इक्विवेलेंट मास, आयन का इक्विवेलेंट मास, सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास, नेक्स्ट इज एसिड। तो लिखो अगला, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड। सबसे पहली बात तो यह है कि एसिड होता क्या है। तो एसिड का पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग कहां पढ़ेंगे, है ना, एक हाँ एसिड व सॉल्ट में, और वो चैप्टर होगा 11th में कौन सा, आयनिक इक्विलिब्रियम। इसके बाद ही हम लोग पढ़ेंगे रिडॉक्स के बाद, है ना, रिडॉक्स के बाद आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम भी पढ़ेंगे। तो बेसिकली एसिड जनरली किसको बोलते हैं, जो हाइड्रोजन देता है, सीधा सीधा। अभी हम लोग इतना ही बोलेंगे, जो H+ देता है उसे बोलते हैं एसिड। क्लियर। तो सर H+ कोई दे ही कैसे देगा, ये सब बात छोड़ो, पहले हम लोग एसिड को ही समझ लें, है ना। कि हमने बोला कि कोई भी कंपाउंड है, मान लो ना CH4, तो हाइड्रोजन तो है ना, तो H+ तो दे ही सकता है, लेकिन पता चलता कि नहीं देता। तो आखिर फिर कौन है जो H+ देगा और क्यों देता है, और ये क्यों नहीं दे रहा, अपने आप में एक मुद्दा है कि कोई भी सब्सटेंस H+ दे ही क्यों देता है और कोई सब्सटेंस H+ देता क्यों नहीं है। क्लियर है, सिर्फ हाइड्रोजन देने की बारी हो तब क्या बोल रहे हैं कि एसिड होने के लिए यह कंडीशन है कि वो सब्सटेंस H+ दे, कहां, एक्वस सॉल्यूशन में। कहां, एक्वस सॉल्यूशन में, पानी में डुबा दें, H+ दे दिया, ठीक है। क्लियर, समझ मारी बात। अच्छा, नो डाउट ये बात कैसे पता चलेगा H+ दिया, उसके लिए पूरी एक्सपेरिमेंट की कहानी है ना। करंट दौड़ा दो, रिएक्शन करवा दो, फलना ढिमका ढेर। थ्योरेटिकली हम समझना चाह रहे कि हम देख के कैसे पकड़ लेंगे, सर ये आपने लिखा बोर्ड पे, हम कहें हाँ ये तो देगा, ये वाला नहीं देगा, है ना। तो पानी मिलाने में तो लैब में जाएंगे ना, बोर्ड पे तो नहीं दिख रहा पानी, है ना। तो बोर्ड पे हम देखे कंपाउंड और बोल दिए खट से कि हाँ ये देगा, ये बात कैसे पकड़ेंगे, है कि नहीं। तो उसके लिए सिंपल एक बात है, वेरी सिंपल, कि साहब कोई भी एटम है उसके साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ा है, किसी भी एटम के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, तो ये वाला हाइड्रोजन पानी में जाके टूटेगा कि नहीं टूटेगा, इसकी पूरी कहानी है बस। क्लियर। पानी क्या है, पोलर। पानी क्या है, पोलर। समझ इन बात, पोलर समझते हो ना। पोलर किसको बोलते हैं, जिसमें पोलैरिटी हो। क्लियर, जिसमें पोलैरिटी हो, जैसे पानी, ये स्ट्रक्चर क्या है इसका, ये है। पोलैरिटी आती कहां से है, तो बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से, है ना। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इसकी कम, तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो डेल्टा माइनस, इस पे डेल्टा प्लस, इससे भी खींच लिया तो और डेल्टा माइनस, इस पे डेल्टा प्लस। तो मॉलिक्यूल को देख के ही हमें लग गया कि एक जगह माइनस एक जगह प्लस है, इसको बोल देते क्या, सिंपल समझो डायपोल। फिजिक्स में इसी को क्या बोलते हैं, डायपोल। ये अपने आप में एक डायपोल है, ये अपने आप में डायपोल है, ये मॉलिक्यूल कॉम्बिनेशन है दो डायपोल का। ये सर नो, कोई दिक्कत। तो पानी क्या है, पोलर। अब एक नेचर है चीजों का, क्या, कि पोलर के साथ ही इंटरैक्ट करता है, पोलर नॉन पोलर के साथ इंटरैक्ट क्यों नहीं करता। बिकॉज सोच के देखो, ये क्या है, पोलर है, इसका मतलब इसके पास चार्ज है, तो चार्ज वाला तो चार्ज वाले ही के साथ इंटरैक्ट करेगा ना। कभी देखा है कि लकड़ी में मैग्नेट घुस गया, नहीं ना। लेकिन लोहे का अगर अंदर रख दिए हो तो मैग्नेट को खींच लेगा वो अंदर, ये सर नो, या मैग्नेट लोहे को खींच लेगा, है कि नहीं। तो यहां भी क्या बात करेंगे, इसको क्या चाहिए, अपनी तरफ खींचने के लिए क्या चाहिए, चार्ज। तो जहां चार्ज दिखेगा उसको खींच लेगा। क्लियर। तो कोई हमारे जो एक जनरल परसेप्शन है कि एसिड वो है जो H+ देता है, अरे देता होता कोई नहीं है, H+ देता कोई नहीं है। ये पानी की क्वालिटी है कि उसको खींच लेता है। समझ मारी बात, पानी की क्या क्वालिटी है, कुछ H+ को खींच लेता है, ये क्वालिटी है किसके अंदर, पानी के अंदर। क्लियर। तो क्या सबका खींच लेगा, इतना ही ताकतवर पानी है तो इसको भी खींच ले, है ना। तो अब क्या बात आई कि पानी फिर खींच कब पाएगा, तो बोलेंगे अगर वो खींचने लायक होगा तब। ये सर नो। अब वो लायक कब होगा, तो बोलोगे इसका मुराद पूरा कर दो। क्या मुराद है इसका, चार्ज। तो जो भी चीज है आपके साथ, उसको अगर आपने पानी में रखा है, अगर वहां चार्ज हो सका तो फिर ये कोशिश करेगा, कम से कम कोशिश तो करेगा, अदरवाइज करेगा ही नहीं, चुपचाप पड़ा रहेगा वो। क्लियर। इसलिए क्या बोला गया कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और इस X की भी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, अगर इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो गया तो सारे नॉन मेटल में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिनिमम है।
तो भाई साहब इसको तो डेल्टा प्लस बनना ही बनना है ना। अब बोल दो कि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है कि कम है। जैसे कार्बन और हाइड्रोजन लगभग सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑलमोस्ट, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस ही नहीं हो पाता, तो पोलैरिटी आई ही नहीं। लेकिन अगर कोई भी एटम ऐसा तुम ले आए जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इससे अच्छी खासी ज्यादा हो गई है ना, तब तुम क्या बोलोगे, यहां आ जाएगा चार्ज, आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अगर इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया हाइड्रोजन से तो इस पे क्या आया, और इस पे क्या आया, चार्ज। अब बोल इसके साथ अगर रख दें पानी के साथ तो क्या अब पानी इससे इंटरैक्ट करेगा? क्लियर है, ठीक। तो जैसे ही आपने इसको पानी के अंदर रखा तो अब पानी क्या करता है कि पानी के पास तो दोनों टाइप के चार्ज हैं, है ना, तो इसके पॉजिटिव एंड को अपने नेगेटिव एंड से घेर लेगा। कौन? ये है पानी, ओ वाले एंड से, ये है ना, ऑक्सीजन वाले एंड से घेर लिया, समझ रहे हैं? किसको? इस हाइड्रोजन को। और ये नेगेटिव है तो इसको अपने पॉजिटिव एंड वाले से घेर लेगा। पॉजिटिव एंड वाला कौन है? तो इसको हाइड्रोजन वाले एंड से घेरेगा, समझ रहे? ठीक। अब ये भले ही अपने आप में कितना मजबूत क्यों ना हो, लेकिन तुम सोच के देखो, एक मॉलिक्यूल के पीछे 10 मॉलिक्यूल पड़ जाएगा तो उसका क्या हाल होगा? यस और नो? तो इधर वाला पार्ट क्या करता, इधर वाला जो वाटर का स्फीयर है वो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को खींच के ले जाएगा इधर, और इधर वाला जो वाटर का रीजन है वो क्या करेगा, इस एक्स को, एक्स इज एनी एटम, उस एटम को क्या करेगा बोलो, खींच के ले जाएगा उधर। क्लियर है? इसी छीना झपटी में क्या होता, ये मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाता है। क्या होता? ठीक। तो ये H प्लस के फॉर्म में निकल जाता और X। अब बात रही कि ठीक है एटम तो टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन वहां कहां जाएगा, इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? तो पहले तो ये बोलो कि उस इलेक्ट्रॉन पे हक किसका हो गया था पहले से, तो तुम क्या बोले, इसने तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी की वजह से अपने साइड कर रखा था, तो उस जल्दबाजी में ये किसके साथ रह करके चला जाएगा? यस सर, क्लियर है? तो जब ये टूटेगा तो ये बन जाएगा ना X माइनस, अब वो क्या बन जाएगा, ऐसे टूट गया। क्लियर? तो हमें दिखने लगा कि ओ ये HX को पानी में रखे ना तो H प्लस दे दिया हुआ, नहीं, वो तो पानी है उसे छीना है। क्लियर? तो क्या किसी को भी रख देंगे तो दे देगा? तो ये चीज हम अप्लाई कर दिए मीथेन पे, तो क्या पता चला कि ये मीथेन है ना, इसमें क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन है। जब इसके बीच में हम लोग चार्ज ढूंढने लगे तो बोले ना यहां चार्ज है ना यहां चार्ज है भी तो कितना, इतना रत्ती भर का डेल्टा प्लस रत्ती भर का डेल्टा माइनस, उसकी कोई औकात ही नहीं है। क्लियर? इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितनी है? 2.5, इसकी कितनी? 2.2, तो कितना डिफरेंस, नेग्लिजिबल। तो इसको चार्ज ही नहीं मिला, इसको यहीं पे देखो, यहीं पे देखो, यही कार्बन वाला ही कंपाउंड इथाइन अगर तुमने रख दिया, इथाइन रख दिया, ध्यान से देखना, इथाइन रख दिया, और यहां पे मैं दिखा रहा हूं, हालांकि ये सब बातें ऑर्गेनिक में डील करेंगे, बट देखो ऐसा रख दिया तो हाइड्रोजन तो 4 है, हाइड्रोजन तो पानी में तो 4 हो, हाइड्रोजन के पास ना अटैक हो सकता है, पानी तो हर जगह अटैक करेगा, लेकिन पानी सिर्फ इंटरेस्टेड होता है यहीं इसी हाइड्रोजन पे, इन तीनों को देखता भी नहीं पानी का है। हाँ, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है ना वो हो जाता हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव। अब ये कैसे आएगी बात, तो पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, है ना। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp, इसका भी क्या है sp, और इसका क्या है sp3। हम लोग आगे चल करके देखेंगे परसेंटेज इस कैरेक्टर जैसे बढ़ेगा, है ना, वैसे वैसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है। तो इस कार्बन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो हो जाती है 3.25, लगभग ऑक्सीजन के बराबर, ऑक्सीजन का 3.5, है ना। क्लियर? हाँ, फ्लोरीन है ना, मतलब अच्छी खासी ज्यादा हो गई। और इसका क्या, बहुत कम, ये तो sp3 हो गया ना इसके जैसा, तो ये तो पोलर है ही नहीं, लेकिन चूंकि ये क्या होने लग गया, sp। क्लियर? तो क्या बात करोगे तुम, अब यहां तो सर वही बात हो गई, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। क्लियर है? जैसे ही उसको पोलैरिटी दिखा इसके पीछे पड़ जाएगा पानी, तो ये वाला हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, एसिडिक, ये निकल जाएगा, बट ये नहीं निकलेगा। क्लियर है? पहले इतनी बात समझ में आई? तो कोई भी सब्सटेंस एसिडिक होता ही क्यों है, या कोई भी हाइड्रोजन एसिडिक कब हो जाता है, अगर वो पानी में निकल जाए। पानी में कब निकलेगा, तो पहली क्राइटेरिया ये है कि जो हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा है, सारा खेल इस एटम का है,
इस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए? हाई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए? क्लियर? अब यहीं से एक और बात आती है, अगर हम सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खेलते रह जाएं, है ना, तो हम बोलेंगे एक कंपाउंड है HF, एक कंपाउंड HCl, एक है HBr और एक है HI बेटा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी? तो बोलेंगे इसकी 4 यूनिट होती, इसकी 3 यूनिट होती, इसकी 2.8 होती और इसकी होती 2.5। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो घट रही है, ये सर नो। तो सबसे ज्यादा पोलर ये वाला, ये सर नो। तो सबसे ज्यादा एसिडिक यही वाला, है कि नहीं? दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन इसका निकल जाएगा, सबसे कम इसका निकलेगा। अगर हम सिर्फ यही लगा दें, ये हो जाएगा गलत। होता क्या है? सबसे ज्यादा HI, उसके बाद HBr, उसके बाद HCl, उसके बाद HF। तो ये नया बात कहां से आ गया, है ना? तो बात करते हैं साइज की, है ना, साइज की। क्या साइज? तब तुम सोच के फिर आओ बेसिक बात पे कि ठीक है, इसको पानी तोड़ रहा है, इसमें प्लस माइनस का चार्ज है, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इस X और H के बीच में। तो जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ज्यादा ताकत लगेगा पानी को तोड़ने में, और जितना कम फोर्स होगा उतना आसानी से पानी उसको तोड़ देगा। तो भैया ये जो फोर्स लगता है, ये फोर्स बताया किसने? कूलम ने। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो कूलम ने बताया ना। क्या बोला कि दिस फोर्स इज इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही ना। अब यहां भी खेल हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम का, है ना, इसकी भी एक अलग कहानी है। खैर पहले हम फोर्स पे डिपेंड कर रहे हैं, अभी फोकस कर रहे हैं। तो फोर्स प्रोडक्ट ऑफ चार्ज पे डिपेंड कर रहा, एज वेल एज साइज पे भी तो डिपेंड कर रहा है। क्लियर है? जितना ज्यादा साइज उतना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यस और नो? जितना कम साइज उतना ज्यादा। क्लियर है? तो जरा तुम सोच के देखो कि यही चीज, यही मतलब साइज बढ़ जाएगा तो फोर्स घट जाएगा, सेपरेशन बढ़ जाएगा तो फोर्स घट जाएगा। सोच के देखो, इस फ्लोरीन से जुड़ा होगा हाइड्रोजन नजदीक। क्यों नजदीक? क्योंकि एक और बात जानते हैं, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ता है ना। तो साइज बढ़ेगा तो क्लोरीन का साइज बढ़ गया फ्लोरीन से, तो थोड़ा हाइड्रोजन थोड़ा दूर होगा। ब्रोमीन का साइज और बढ़ गया तो यह हाइड्रोजन थोड़ा और दूर होगा। आयोडीन का साइज और बढ़ गया तो यही हाइड्रोजन थोड़ा और दूर होगा। सोच के देखो, जितना दूर उतना कम फोर्स, जितना कम फोर्स उतना आसानी से निकल जाएगा हाइड्रोजन। यस और नो? क्लियर? तो हाइड्रोजन को एसिडिक होने के लिए क्या क्राइटेरिया बचा? 2। क्या क्राइटेरिया? एक तो इसका साइज बड़ा हो, दूसरा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यही 2 क्राइटेरिया। क्लियर है? तब कोई सब्सटेंस एसिडिक होता है, तब कोई हाइड्रोजन एसिडिक होता है। ये एक बेसिक बात है। क्लियर है? किसी भी सब्सटेंस के एसिड कहलाने के लिए इतनी बात समझ में आई? क्लियर? अब एक बार एसिड समझ में आ गया तो जितना हाइड्रोजन वो निकालेगा उसको क्या बोलेंगे? उस हाइड्रोजन, उस एसिड की बेसिसिटी। एक बात आई एसिड से रिलेटेड 2 बात। वो एसिड कितना पावरफुल है, ठीक, ये बात डिपेंड करती है कितना जल्दी H+ देगा। इससे कोई मतलब नहीं कितना 5, 6, 10 दे रहा है, कितना जल्दी देगा। या यूं समझो, उस एसिड के 100 मॉलिक्यूल थे, 100 में से कितने टूट गए? 100 टूट गए, सबसे बढ़िया। 90 टूट गए, ठीक है। 50 टूटे, बेकार है। क्लियर? एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल, उसमें से कितना हाइड्रोजन निकल रहा है, इसको स्ट्रेंथ नहीं बोलते, इसको बेसिसिटी बोलते हैं। क्लियर है? जैसे सल्फ्यूरिक एसिड दोनों H+ दे सकता है, दैट इज कॉल्ड इट्स बेसिसिटी। ठीक? और सल्फ्यूरिक एसिड का 100 मॉलिक्यूल है, 100 टूट गया, तब बोलेंगे इसको स्ट्रेंथ। क्लियर है? हालांकि दोनों से तो H+ ही आएगा, लेकिन 2 अलग अलग टर्म में बात होती है। हाँ, एक में पावरफुल एसिड कि कितना ज्यादा नंबर ऑफ H+ देगा, ठीक। दूसरी बात होती है कि एक मॉलिक्यूल से कितने हाइड्रोजन निकलेंगे, दैट इज कॉल्ड बेसिसिटी। क्लियर? तो हमें किससे लेना देना इस चैप्टर में? बेसिकली बेसिसिटी ऑफ एसिड से, क्योंकि यही तो है आपका टर्म, इसी पे तो Z डिपेंड करेगा। तो लिखो बेसिसिटी ऑफ एसिड इज डिफाइंड एज, तो एसिड में तो सिंपल बात है, जो हाइड्रोजन आयन देगा वो एसिड कहलाएगा। लिखो बेसिसिटी ऑफ एसिड इज डिफाइंड एज, आपकी क्लास 4 बजे से, 4 बजे से, हाँ, तो बस लिख कर खत्म करते हैं। लिखो बेसिसिटी ऑफ एन एसिड इज डिफाइंड एज, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस
total number of hydrogen ions which are removed from a single molecule of that acid, क्लियर है। इसी को शॉर्ट में टोटल नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन भी बोलते हैं। व्हाट इज बेसिसिटी? इट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन या रिमूवेबल हाइड्रोजन, जो भी बोलो, आयनाइजेबल हाइड्रोजन, जो भी बोलो। क्लियर? तो ये क्या है? बेसिसिटी। तो कल हम लोग यहीं से शुरू करेंगे, बेसिसिटी से, ठीक। तो कल ही अपना ये तो छोटा छोटा है दोनों, ये बेसिक बात तो ये हो गई है ना, आधे घंटे में खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग रिडॉक्स पे स्टार्ट हो जाएंगे कल से ही, ठीक। चलिए तो मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।